कैसी लगी अब तक की फिल्म? बहुत ज्यादा अच्छी, बहुत बेहतरीन। आपकी आंखों में आंसू दिख रहे हैं मुझे। जरा खड़े हो जाइए। कम अभी तो आधी फिल्म देखी है आपने? इनको इतना खौफ होना चाहिए कि हमारी परछाई से भी इनको डर लगे, और वो परछाई हमारी कामयाबी होनी चाहिए। वैसे तो नलिनी पिक्चर देख चुकी है, लेकिन एक बार दोबारा देखने आई है। ऐसा क्या है कि दोबारा देखने आ गई? अब नसीब से हमें यहाँ ब्राह्मण समाज के भी लोग मिल गए हैं, और आप इन्हें इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। काफ़ी बड़े नामी चेहरे हैं। जो विरोध कर रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन समझ लो, आग्रह समझ लो, आदेश समझो, आओ देखो, और देखने के बाद फिर किताबें पढ़ो, तब सच्चाई से अवगत होगी सच्चाई क्या है। ये मूवी फेल नहीं होनी चाहिए, मूवी सफल जानी चाहिए। ब्राह्मण से नफरत करना उचित नहीं है, ब्राह्मणवाद से। बिल्कुल, ये सारी लड़ाई ब्राह्मणवाद की है। नोएडा के अंदर आप देखो, पूरा थिएटर फुल है। थिएटर मतलब इतना फुल है कि अभी 20, 25, 40 लोग बाहर वेट कर रहे हैं, और उसके बाद 8 बजे का एक्स्ट्रा शो जो है यूएस सिनेमा वालों को लगाना पड़ रहा है। तो इस वक्त मतलब ये है कि लोग आइडियोलॉजी को तो समझ चुके हैं, लोग ये बात समझ चुके हैं कि फूले क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ पूजा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, बहुत कम आजकल ऐसा देखने को मिलता है जब एक थिएटर हाउसफुल हो, और ये हाउसफुल है आज फिल्म फूले के लिए। तमाम लोग यहाँ आए हैं एक आयोजन के तहत, जिसका ये पूरा आयोजन जो है वो कुछ अम्बेडकर ने किया है और कुछ अम्बेडकरवादी जिन्होंने ये पूरा आयोजन किया है, और लोगों को एक साथ ये फिल्म देखने के लिए बुलाया है। फिलहाल इंटरवल हो चुका है, तो हमने सोचा लोगों से बात कर लेते हैं, और अब तक की फिल्म उन्हें कैसी लगी और क्या उस फिल्म से उन्हें सीखने को मिली, और जो विरोध हो रहा था इस फिल्म को लेकर, उन तमाम चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। तमाम बड़े नेता भी यहाँ मौजूद हैं। भीम आर्मी के विनय रतन सिंह जी, उसके साथ ही समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं यहाँ, राजकुमार भाटी जी, कनिष्क भी हमारे साथ हैं। सर, आपसे बात कर सकते हैं? नेहा भारती यहाँ मौजूद हैं। तमाम बड़े चेहरे जिन्हें आप जानते हैं, वो सब एक साथ बैठ के यहाँ फिल्म देख रहे हैं। कैसी लगी अब तक की फिल्म? बहुत ज्यादा अच्छी, बहुत बेहतरीन। आपकी आंखों में आंसू दिख रहे हैं मुझे। जरा खड़े हो जाइए। कम अभी तो आधी फिल्म देखी है आपने? अभी तो आधी देखी है, अभी देखनी बाकी है। और सच्चाई दिखाती है ये मूवी हमें कि क्या क्या किया है ये जो सो कॉल अपने आप को ऊंची जात दिखाते हैं। उन्होंने हमें मतलब जो दलित लोग हैं, जिनको शूद्र कहते थे, दलित लोग हैं, अभी दिखा रहे हैं इसमें। मैं मूवी में देख रही हूँ क्योंकि लड़कियाँ पढ़ने जा रही हैं तो गोबर फेंक दिया है उन पर पूरा, और मतलब बहुत ही मुझे लगता है कि मूवी सबको देखना चाहिए, पता चलना चाहिए। इनफैक्ट जो लोग, जो ब्राह्मण्स हैं, जो ये जो राजपूत है, ठाकुर है, अगर वो भी ये मूवी देखे ना कहीं उनको भी शर्म महसूस होगी कि उनके जो पूर्वज हैं उन लोगों ने इतिहास में क्या हुआ, आज क्या है, स्थिति अलग है। आप नहीं करते, बेहतर है, ठीक है, लेकिन जो हुआ उससे मुंह छुपा के या उससे भागने का क्या फायदा? जो हुआ उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। एक्सेप्ट तो कर लेना चाहिए जो हुआ, और बट मुझे एक चीज़ और है कि आज जो हो रहा है ना वो शायद उससे ज़्यादा ही हो रहा है। हम भले ही ये कह लें कि हाँ भैया जो झाड़ू लटका कर पीछे चलते थे दलित, वो चीज़ें भले ही ख़त्म हो गई हों आज, क्योंकि पढ़ लिख लिए हैं लोग, तो चीज़ें तो चेंज होनी ही है। बट आज भी कोशिश पूरी है कि भाई दलितों को दबाया जाए, कुचला जाए, जितना दबाया जा सकता है। वो तो इनके ये नाकामी इनकी ऐसी है कि बाबा साहब ने संविधान लिख दिया, उसके बाद लोग पढ़े लिखे, ज्योतिबा फूले हम देख रहे हैं, पढ़ाई की शिक्षा की जो हमें वो मिला है, उनके वजह से लड़कियों को या फिर लड़कों को भी जो मिला है उसकी वजह से बहुत कुछ चेंज हो चुका है। बट अगर बाबा साहब का संविधान ना होता, ऐसे लोग ना होते हमारे हिस्ट्री में, तो मुझे लगता है कि आज भी वही हालात। इतना होने के बाद भी इस फिल्म को लेके इतना विरोध हुआ। 11 तारीख करते करते 25 को ये फिल्म आई, 16 से ज़्यादा कट्स लगे हैं फिल्म में, तब आप फिल्म आप देख पा रहे हैं। देखिए बहुत अच्छी बात है ना, आपको इसी चीज़ से पता चल जाना चाहिए कि कितना डरते हैं ऐसी मूवीज़ से, कितना खौफ है इनकी मूवीज़ में, क्योंकि इनकी असलियत दिखा दी जाएगी। क्योंकि खुद तो नाकाम रहे हैं हमेशा ना, इनकी आज तक हमने देखा कि जो लड़कियां पढ़ना स्टार्ट हुई, जो अभी इसमें देख रहे हैं, ज्योतिबा फूले जो दलित थे, और सावित्री बाई फूले जो दलित थी, उनकी जो वाइफ थी, और फिर उसके बाद फातिमा शेख जो मुस्लिम थी, उन्हीं लोगों ने स्टार्टिंग की पढ़ाई, और उसके बाद आज जो लड़कियां पढ़ी उन्हीं की वजह से पढ़ी, जो लड़कियों को खुद भी नहीं पता। उसमें ये नहीं देखा गया कि सिर्फ दलित ही पढ़ेंगी, मुसलमान ही पढ़ेंगी, सबको पढ़ाया गया और सब उन्हीं की वजह से पढ़े लिखे आज। तो ये सब चीज़ें तो
लड़कियों को देखनी चाहिए, वो सारे मतलब धर्म भूल कर, अपना रिलीजन का सब कुछ भूल कर देखना चाहिए। और बट जो ये लोग डर रहे हैं, जो कट करवा रहे हैं, तो इससे तो पता चल जाना चाहिए। मैं देख रही हूँ काफी सारी मूवीज है जो सारे हॉल्स पे, छोटी छोटी मूवीज हॉल्स पे रिलीज होती है, मूवी को रिलीज मतलब होने ही नहीं दे रहे हैं, कम स्क्रीन्स बहुत कम स्क्रीन्स मिल रही है। और जब मिल रही है वहाँ पर भी हॉल्स इनको ये टिकट्स को पहले ही बोल रहे हैं कि बुक हो गई, टिकट्स नहीं दे रहे हैं, ये सब भी कर रहे हैं। तो मुझे सब हमें सब दिख रहा है, कोई अंधा नहीं है इस देश में। बट जितना बुरा अभी तक हालात है, मुझे लगता है आने वाले टाइम में उससे भी बहुत ज्यादा बुरे हालात दिखेंगे। टैक्स फ्री होनी चाहिए ऐसी फिल्में, बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए आप अभी छावा मूवी आई, इन्होंने ऐसे उधम मचाया है, टैक्स फ्री कर दिया, उसमें मतलब जो दिखाया गया है झूठ मकारी जो भी दिखा दिया उसमें घुसेड़ दिया अपनी मर्जी से। उसके बाद स्क्रीन फ्री करके उसको दिखा रहे हैं अपने, क्योंकि देखिए बुज़दिल जो होता है ना, हमेशा बुज़दिल अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता है। जो ताकतवर है वो ताकतवर है रहता है। ठीक है, कोई बात नहीं, इस मूवी को इतना ज्यादा स्क्रीन नहीं मिल रही है, पर लोगों तक ये पहुंच गई है मूवी, और बहुत ज्यादा पहुंच रही है। सबको पता चल रहा है कि भाई इसमें असलियत दिखाई। मेरा एक पर्सनल फेवरेट सीन है जब ज्योतिबा, अभी आपने देखा होगा, जब ज्योतिबा चलते हैं उनकी परछाई से वो पीछे बढ़ते हैं, तो जो वो अपना दम दिखाते हैं और एक एक कदम आगे लेते हैं, शायद वो छोटे छोटे कदम ही बताते हैं कि ये कितने डरपोक लोग हैं, कितने बुज़दिल हैं, कितने बुज़दिल हैं, आपके एक कदम से कितना डरते हैं। बिल्कुल एक कदम से डरते हैं। और ऐसे ही अपनी परछाइयाँ, भले ही वो किसी और तरीके से देखो, इनको इतना खौफ होना चाहिए कि हमारी परछाई से भी इनको डर लगे, और वो परछाई हमारी कामयाबी होनी चाहिए। हमारी शिक्षा, हमारी जो कामयाबी है, हमें फ्यूचर में आगे पढ़ाए लिखाए, अपने बच्चों को आगे बढ़े, वही कामयाबी इनको डराए और खौफ बैठाए। और यहाँ विनय रतन जी भी हैं, साथ में राजकुमार भाटी हैं, राजेंद्र पाल गौतम जी भी हैं, तमाम बड़े चेहरे यहाँ मौजूद हैं। एक एक करके सबसे बात करते हैं। सर, अब तक की फिल्म कैसी लगी आपको? मैं समझता हूँ ये इतना बड़ा कैरेक्टर है मैं बैठ जाऊं? बिल्कुल ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जी का, जिसको एक 2 घंटे की फिल्म में समेटना तो बेहद मुश्किल काम है। और मेरी समझ नहीं आ रहा है कि इस फिल्म का इतना विरोध मनोवादी लोगों ने क्यों किया। इतिहास को आप क्या बदल सकते हैं? जो भी कुछ भारत में गुजरा, जो भारत के पिछड़ेपन का और गुलामी का कारण रहा, जो भारत की तरक्की में बाधा रही है, जो चीज़ें अगर पिक्चर के माध्यम से वो सामने आ रही है, मैं समझता हूँ आपको इसको इस दृष्टि से लेना चाहिए था कि भाई हम अपनी गलतियों से सबक सीखें और आगे कुछ अच्छा कर पाएं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ विरोध पूरे देश में हुआ है फिल्म का, और उस पर इतने सारे कट्स लग गए, तो वो जो सच्चाई अपने इतिहास की, बहुजन जो इतिहास है इस देश का, वो सामने जो आना चाहिए था वो कैसे आ पाएगा। हालांकि जो प्रस्तुतिकरण अभी जो फिल्म का हुआ है, जो आधा अभी चला है, उसमें तो छोटा सा पार्ट देखने को मिला है, लेकिन वो बहुत खूबसूरती के साथ उसको प्रस्तुत किया गया है कि किस तरह से। डायरेक्टर्स को क्या कहना चाहेंगे? डायरेक्टर जिन्होंने इतनी मेहनत की है, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को तो धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने एक इतने बड़े कैरेक्टर को कैनवास पे उतारने की जो हिम्मत जुटाई है, क्योंकि ऐसी फिल्मों को आप जानते हैं कि मॉनेटरी तो उतना गेन नहीं होता है, तो पैसे का रिस्क लेके कोई इतिहास के ऐसे पन्नों के ऊपर फिल्म बनाना जो भारत के एक काले इतिहास को भी सामने निकाल के रखे, ताकि भारत में से काली परछाई को दूर करके उजियारा पैदा किया जा सके। तो ये बड़ा रिस्क का काम उन्होंने किया है डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने, मैं उनको बधाई देता हूँ। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कुछ ब्राह्मण समाज के लोग हैं जो शुरू से उनकी मदद कर रहे हैं, और इस फिल्म के डायरेक्टर भी खुद ब्राह्मण समाज से आते हैं। इससे एक और संदेश जाता है कि फिल्म के डायरेक्टर भी ब्राह्मण समाज के हैं। ज्योतिबा फूले जी के टाइम पर भी और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के टाइम पर भी उनके कुछ न कुछ ब्राह्मण मित्र रहे हैं जिन्होंने इस पूरे मूवमेंट में उनका साथ दिया है। इसका मतलब हमें व्यक्ति से नफरत नहीं करनी चाहिए किसी से, बल्कि उसके बुरे अवगुणों से नफरत करनी चाहिए, उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। सोच का है, तो ये सोच का मामला है। ब्राह्मण से नफरत करना उचित नहीं है, ब्राह्मणवाद से। बिल्कुल, ये सारी लड़ाई ब्राह्मणवाद की है। और मैं समझता हूँ कि कलाकारों ने भी अच्छा अभिनय किया है, और डायरेक्टर प्रोड्यूसर को तो मैं नमन करता हूँ कि उन्होंने इतनी हिम्मत जुटाई इस फिल्म को बनाने में। बहुत शुक्रिया सर। साथ ही यहाँ राजकुमार भाटी जी भी हैं। सर, आपसे भी जान लेते हैं, कैसी लगी अब तक आपको फिल्म? नहीं, मूवी बहुत अच्छी है और बहुत कायदे से फिल्माई गई है, और जो ज़रूरी विषय हैं वो इसमें उठाए गए हैं। फुले साहब की विचारधारा को ठीक से प्रस्तुत किया गया, घटनाओं को भी ठीक से प्रस्तुत किया गया है। एक बायोपिक बनाना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, इसमें जो निर्देशक ने बहुत मेहनत की है और अच्छे तरीके से
फिल्म को प्रस्तुत किया। और सबको देखनी चाहिए मूवी, हर समाज के लोगों को देखनी चाहिए, और शूद्र समाज, ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को तो ज़रूर ही देखनी चाहिए, माइनॉरिटी के लोगों को भी। चलिए, कोई पर्सनल फेवरेट सीन आपका रहा जो आपको बेहद अच्छा लगा अब तक? नहीं, सीन तो सारे ही अच्छे हैं, लेकिन वो जो परछाई वाला सीन था वो उसने प्रभावित किया, और वो जो है एक सटायर भी था और अच्छे तरीके से उसे पेश किया गया। एक्टर्स की सराहना में या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, कलाकारों ने बहुत अच्छा अभिनय किया, नेचुरल बिल्कुल लगता है, फिल्म देखते हुए लगता है कि हम नेचुरल घटनाओं को देख रहे हैं। उसमें बनावट कम है, और जो है ओवर एक्टिंग नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल एकदम नेचुरल लगता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपनी पिक्चर का आनंद लीजिए। सर, ऐसा लग रहा है सारी भीम आर्मी आई है आज। नहीं, सारी भीम आर्मी को तो पूरा दिल्ली भी नहीं खपा सकता। अच्छा। इतनी बड़ी भीम आर्मी है। हाँ, एक भीम आर्मी है, कुछ कार्यकर्ता जो यहाँ मौजूद थे दिल्ली में, वो तमाम साथी यहाँ आए हैं आज। अच्छा, तो आपने पहले फिल्म देखी थी या आज आमंत्रण पे आए हैं? नहीं, अभी तो अभी आकर बैठे हैं, और ये आमंत्रण निमंत्रण है ही नहीं, ये तो फर्ज है। बिल्कुल ठीक है। हर वो व्यक्ति जो संविधान में आस्था विश्वास रखता है, हर वो व्यक्ति जो समानता चाहता है, उसको भारत की इतिहास जानने का अधिकार है। बिल्कुल। और ख़ास तौर से भारत का इतिहास उन लोगों को जानने का अधिकार है जो आज इतिहास को पथभ्रमित करने का काम कर रहे हैं। वो भी आए, वो भी देखें, पता लगेगा इतिहास क्या था। बिल्कुल, बिना देखे तो विरोध भी नहीं किया जा सकता, पहले देख लें फिर समझ लें। लेकिन जब फिल्म आई, फिल्म का ट्रेलर आया, 2 मिनट कुछ सेकंड का ट्रेलर था, उतने भर से लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश आ गया, लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। आखिर ऐसा क्या देखा उन्होंने कि विरोध करने लगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि भारत में जो है वो एक कहावत है हमारे यहाँ कि रीसम रीस और पड़ोसन सीख। अच्छा। हाँ, किसी ने मतलब? इसका मतलब ये है कि किसी ने कुछ भी कह दिया, आग बंद करो, विश्वास कर लो। ठीक है। तो विरोध करने वाले लोग तो कम होते हैं, जो सुनकर ही फालतू के आर्गुमेंट देते हैं वो ज़्यादा है। जो विरोध कर रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन समझ लो, आग्रह समझ लो, आदेश समझो, आओ देखो, और देखने के बाद फिर किताबें पढ़ो, तब सच्चाई से अवगत होगी सच्चाई क्या है। वैसे तो नलिनी पिक्चर देख चुकी है, लेकिन एक बार दोबारा देखने आई है, ऐसा क्या है कि दोबारा देखने आ गई? देखिए, मूवी बहुत ही अच्छी है, और महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के जीवनी को दर्शाया गया। तो मैं खुद भी रिकमेंड करूंगी कि हर कोई घर से निकल के आए, क्योंकि जितनी बार भी देखेंगे ऐसा लगेगा कि पहली बार ही देख रहे हैं, और आपको मोटिवेट करेगी। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है। और एक और प्यारा सा कपल है हमारे साथ, इनसे भी बात कर लेते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत जोड़ी की कहानी है। जब मैंने देखी तो मुझे एक प्यारी सी लव स्टोरी दिखी। आप दोनों को देख के भी कुछ ऐसा फील होता है? तो बताइए, कैसे आज क्या फील कर रहे हैं? अच्छा फील कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि जैसा सावित्रीबाई फूले, जैसा हम सुनते आते थे बातों में कि सावित्रीबाई फूले ने ये किया, वो क्या, महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया, तो आज रियल में देखेंगे कि कैसे किया उन्होंने। मेरी मानिए तो सबसे अच्छी मूवी है जो एक पति पत्नी को साथ में देखनी चाहिए। एक पति को पत्नी के प्रति कैसा होना चाहिए और एक पत्नी को पति के प्रति कैसा होना चाहिए, इससे अच्छी फिल्म एक कपल के लिए साथ में देखने से बेटर नहीं हो सकती। तो आप लोग एंजॉय करिए। और सर, आपका एक्सपीरियंस भी? जैसे आपने कहा ना कि एक लविंग मूवी है, और हस्बैंड वाइफ को साथ में देखना चाहिए, और हस्बैंड वाइफ कैसे होने चाहिए वो भी होने। मैं अपनी वाइफ के साथ ही आया हूँ इसीलिए देखने के लिए कि ज्योतिबा फूले जी ने अपनी वाइफ के लिए कितना संघर्ष किया, और उनकी वाइफ ने हमारे पूरे समाज के लिए कितना संघर्ष किया। उस संघर्ष को आज फिल्म पे देखेंगे, इस पर्दे में कितनी बेहतरीन तरीके से निभाया गया है वो रोल। और मैंने सुना है कि बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाई गई है, और मुझसे रहा नहीं गया। हालांकि मेरा 12 मई को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, लाइव लड़बदा म्यूजिकल प्रोग्राम, उसको छोड़ करके, यानी उसकी तैयारी छोड़ करके मैं फिल्म देखने आया हूँ। आप समझ सकते हैं कि कितनी बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है बहुत ऐसे सीन्स है फिल्म में, जब आप अपनी पत्नी को देखेंगे और उनसे मन ही मन में कुछ वादे करेंगे कि मैं आपके लिए ये सब करूंगा। बहुत खूबसूरत है, देखिए जरूर और एंजॉय करिए। तो हमारे साथ कनिष्क भी मौजूद हैं। तमाम लोग जो फिल्म देखने आए हैं उनमें ये भी हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये समझना चाह रही हूँ कि किस बात का विरोध हो रहा था, क्योंकि फिल्म देखने के बाद जो देख रहा है वो कह रहा है बहुत अच्छी है, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, सभी को अच्छी लग रही है। एक बहुत प्यारी सी लव स्टोरी भी है फिल्म में, जो जिस नज़रिए से मैंने कभी नहीं सोचा था जब मैं महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को पढ़ती थी। लेकिन अब जब देख रही हूँ, देखा मैंने पर्दे पे, तो मुझे एक लव स्टोरी दिखी। तो विरोध किस बात का? नहीं, विरोध किया किसने? किसने विरोध किया? कुछ लोग हैं, कुछ वर्ग के लोग जिनको कुछ दिक्कतें हैं, उन्हें लगा कि नहीं, इससे जात पात होगी, वर्ग विशेष को नुकसान होगा।
नहीं, एक्चुअली क्या है कि वर्ण व्यवस्था के अगेंस्ट जो है, जब ज्योतिबा फुले और कोई भी हमारे महापुरुष बहुजन महापुरुषों ने बात करी है, तो वो वर्ण व्यवस्था के अगेंस्ट जब भी बात होती है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मनु को मारने वाले लोग हैं, जो कट्टर हैं, वो लोग हमेशा विरोध करते हैं। आप आइडियोलॉजिकली अगर कोई भी आदमी कट्टर होगा, चाहे वो इस्लामिक कट्टरता हो, चाहे वो हिंदू में हो, क्रिश्चियनिटी हो, बौद्धिस्ट हो, कोई भी हो, तो उसके अंदर जो है कभी भी आप उनसे फेयर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है जिन लोगों को प्रॉब्लम थी, जो मनु को मानने वाले थे, जो कट्टर थे, उन लोगों ने विरोध करा। बाकी मुझे नहीं लगता कि जो संविधान को मानने वाले जो लोग हैं, जो अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, फूले को मानने वाले जो लोग हैं, जो इक्वालिटी को मानने वाले लोग हैं, वो लोग कभी भी इस तरीके की चीज़ों को विरोध करेंगे। सरकार भी दावा करती है कि बाबा साहेब की विचारधारा को बहुत मानते हैं हम, और उनका हर जगह प्रचार फोटो से लेके हर चीज़ में बढ़ चढ़ के उनको दिखाते हैं। लेकिन एक ऐसी फिल्म जो उनके गुरु मानते थे, बाबा साहेब अम्बेडकर अपना गुरु मानते थे ज्योतिबा फुले को, तो क्या उनकी फिल्म को टैक्स फ्री किया जाएगा? क्योंकि सरकार बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेती है इस तरह की चीज़ों में। अभी मुझे जो प्रोड्यूसर से अभी मेरी बात हुई थी, तो प्रोड्यूसर ने मेरे को ये बताया था कि अभी पंजाब गवर्नमेंट के साथ उनकी बात चल रही है। तो स्टार्टिंग हो सकता है कि पंजाब गवर्नमेंट के साथ शुरू हो जाए कि पंजाब सरकार जो सबसे पहले टैक्स फ्री करे। तो मुझे लगता है कि दिल्ली के अंदर जो है बीजेपी की सरकार है, यूपी के अंदर भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इवन नोएडा के अंदर आप देखो पूरा थिएटर फुल है। थिएटर मतलब इतना फुल है कि अभी 20-25-40 लोग बाहर वेट कर रहे हैं, और उसके बाद 8 बजे का एक्स्ट्रा शो जो है यूएस सिनेमा वालों को लगाना पड़ रहा है। तो इस वक्त मतलब ये है कि लोग आइडियोलॉजी को तो समझ चुके हैं, लोग ये बात समझ चुके हैं कि फुले क्या कहना चाहते हैं, और लोगों की एक्सेप्टेंस है। तो ऐसी चीज़ों को टैक्स फ्री करना चाहिए जिससे ये जन जन तक, घर घर तक ये विचारधारा को पहुंच सके। एक लाइन में बता दीजिए, कलाकारों के लिए क्या कहना चाहेंगे, डायरेक्टर को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डायरेक्टर से तो मेरी मुलाकात हुई है, बहुत जेन्युइन, बहुत डाउन टू अर्थ हैं वो। एक्टर से मैं नहीं मिला। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो बड़े कॉमर्शियल टाइप होते हैं, लेकिन डायरेक्टर जो है बड़े ग्राउंडेड हैं, प्रोड्यूसर्स भी बहुत ग्राउंडेड हैं। उनका आज प्लानिंग भी थी, आज आने का भी था, तो वो नहीं आ पाए, तो उन्होंने एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा पीआर टीम से, काफ़ी सीनियर हैं सत्येंद्र जी, उनको यहाँ पे भेजा कि यहाँ पर जो है जितने अम्बेडकराइट गुट है उनको जो है सपोर्ट करने के लिए, उन्हें वेलकम करने के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि तमाम जो विरोध हो रहे थे उसके बाद भी पिक्चर अब थिएटर्स में है, लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। जो लोग देख रहे हैं वो समझ रहे हैं कि विरोध बिना बात हो रहा था, क्योंकि फिल्म बहुत खूबसूरत है। फिल्म में दोनों तरफ की चीज़ें दिखाई गई हैं, जो हर समय होता है किसी भी परिस्थिति में। कुछ लोग होते हैं जो धर्म के ठेकेदार बन के बैठ जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बुद्धि का पूरा प्रयोग करते हैं और परिवर्तन की मांग को समझते हैं। इस फिल्म में भी चीज़ें दिखाई गई हैं। अब नसीब से हमें यहाँ ब्राह्मण समाज के भी लोग मिल गए हैं, और आप इन्हें इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं, काफ़ी बड़े नामी चेहरे हैं। नितिन, तो नितिन आपसे जानना चाहूँगी कि इस फिल्म का काफ़ी विरोध हो रहा था, आपने अभी हाफ फिल्म देखी है, काफ़ी इंस्पायर्ड लगे आप। हाँ, तो एक्चुअली मैं तो हमेशा बोलता हूँ, मैं मेरे कंटेंट के थ्रू भी बताता हूँ कि इट इज़ अबाउट एडुकेशन, है ना। और फूले साहब ने करा भी इसमें सिर्फ वही इंस्पायर कर रहे हैं कि आप एडुकेशन कैसे लेके आ सकते हो, आपको पढ़ाना कितना ज़रूरी है। और अंधभक्ति ना सिर्फ वहीं तक रहती है जहाँ पे रैशनल नहीं पहुँचता, और रैशनल पहुँचाने का सिंपल तरीका होता है एडुकेट कर दो, पढ़ा दो, सिखा दो। जब एडुकेशन आ जाएगी, एक्सेसिबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, कॉमन सेंस डेवलप हो जाएगा, रैशनल डेवलप हो जाएगा, तो आपको सही गलत का समझ में आ जाएगा, फर्क समझ में आ जाएगा। मेरे को अपने बड़े बुजुर्गों से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मूवी में भी आप देखोगे, इसमें पंडित हैं मंदिर के, ब्राह्मण समाज के, और फिर शूद्र हैं फूले साहब, जो ये अपनी वाइफ को और एक उनके दोस्त की बहन है उनको बोल रहे हैं कि आप दोनों एडुकेटर बने। वो दोनों बहुत इंस्पायरिंग है ये, कि ये दोनों इंडिया के फर्स्ट एडुकेटर्स बनी है ये फीमेल्स। एंड वो इसलिए क्योंकि फूले साहब ने उनको बोला कि आप ये कीजिए। तो इतना इम्पोर्टेंट है। अब अगर ये नहीं होता तो शायद आज भी हम 15 साल 20 साल पीछे होते, क्योंकि ये शुरू हो पाया तो वो रैशनल क्रिएट हो पाया और उसकी वजह से वो परिवर्तन आ पाया। तो आई थिंक आज भी मैं अभी जैसे मूवी देख रहा हूँ तो एक काफी एलियन थॉट भी है कि यार ऐसा भी हुआ होगा, 150 साल पहले ऐसा भी था। आज तो नहीं है, और ना हमने 20 साल पहले देखा जब हम एजुकेशन ले रहे थे, क्योंकि हमारे स्कूल में हमारे साइड में आगे पीछे लड़कियां बैठती थी। बट ऐसा भी था कि लड़कियां पढ़ाई करेंगी तो वो एक धर्म का विरोधी बन जाएंगी। तो ये इतना एलियन थॉट है, बट ये परिवर्तन आ पाया है आज 150 साल बाद, क्योंकि उस टाइम पे वो एजुकेशन की नींव रखी गई थी, वो रैशनल क्रिएट करा था, वो एक्सेसिबिलिटी क्रिएट करी गई थी। आपने कहा एजुकेशन से चीजें बेहतर होती हैं। आज तो लगभग सब एजुकेटेड हैं, सब एजुकेशन ले रहे हैं,
लेकिन उसके बाद भी सड़कों पे वो कौन लोग हैं जो उतर आते हैं ऐसी फिल्मों का विरोध करने के लिए? ये मुझे लगता है दो तरीके के लोग होते होंगे। पहला, जो जिनका खुद का रैशनल डेवलप नहीं हुआ तो उनको तो पढ़ाई की जरूरत है। दूसरा, जिनका अच्छे से रैशनल डेवलप हुआ है लेकिन उनका काम ही वही है, उनका घर ही उसी चीज से चलता है, उनको वो ही करना है क्योंकि उनको पता है हमारे को भैया रोजी रोटी इसी से निकलनी है। तो दो ही तरीके के लोग इस तरीके का काम करेंगे। पहला, जिनके पास रैशनल नहीं है। दूसरा, जिनके पास रैशनल इतना है कि उनको पता है कि मुझे ये ही करना है, मेरे को ये करूंगा तो मेरा रोजी रोटी चलेगा और इसी में मेरा करियर बनेगा, ये विरोध करूंगा, आगे जाके थोड़ा और कुछ करूंगा और आगे जाके यहाँ तक पहुंचूंगा। तो उनका काम है ये। अब मैं या आपको ये, या आप खुद नहीं दिखोगे, ठीक है, आपका ये काम है, तो आप मेरे को बीच मूवी में रोक के पूछ रहे हो ये सवाल, ठीक है, मेरी मूवी छूट रही है, सॉरी, नहीं आप बिल्कुल फिर भी आप पूछ रहे हो। पॉइंट है कि हर आदमी अपना काम कर रहा है, तो जो सड़क में विरोध कर रहा है उसका वो काम है। पहला, मुझे नहीं लगता कोई भी आदमी आज की डेट में ऐसा है कि जो मैं आपको बोलूं जी आइए चलिए और कुछ हम करते हैं, आप तब तक नहीं करोगे जब तक आपका या तो उसमें कोई स्वार्थ नहीं होगा, या फिर आप मेरे को ब्लाइंडली फॉलो करते होगे। और आप मेरे को ब्लाइंडली तब फॉलो करोगे जब आपके पास खुद का रैशनल नहीं होगा, और रैशनल बिल्ड करेगा एजुकेशन। तो बस